बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फवाद रऊफ। आज हम अपनी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपको पैरेलल लाइंस हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर ली कि पैरेलल लाइंस से बनने वाली कौन सी एंगल्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले ऐसी शेप, ऐसी फिगर जिसके सेंटर से फासला किसी भी तरफ जाया जाए वो बराबर आए। क्या है? सेंटर से, ये सेंटर पॉइंट है, इससे किसी भी कोने की तरफ आप जाएं और फासला क्या हो, बराबर हो, तो ऐसी शेप को क्या कहा जाता है? सर्कल। ऐसी शेप को क्या कहा जाता है? सर्कल कहा जाता है। ठीक है, सर्कल ऐसी शेप होती है जिसके सेंटर से किसी भी कोने की तरफ फासले को जब लेकर जाया जाए या लाइन खींची जाए बराबर आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। सर्कल के अंदर सेंटर से लेकर आउटर बाउंड्री को टच होने वाली एक साइड, उसको क्या कहा जाता है? रेडियस। क्या कहा जाता है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल। और अगर ज्यादा हो, अगर एक से ज्यादा रेडियस बना दें तो हम उसको कहते हैं रेडियाई कहते हैं। प्लूरल ऑफ रेडियस इज रेडियाई। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर इसी सर्कल से एक ऐसी लाइन जो दोनों साइड्स को टच करे, ऑपोजिट साइड को टच करे और सेंटर पॉइंट से होती हुई गुजरे, उसको कहा जाता है डायामीटर। उसको कहा जाता है डायामीटर। तो अब सबसे पहले ये चीज को समझने की और कोशिश करते हैं। ये जो आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल है, इसका ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाइड सी बाउंड्री नजर आ रही है, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्या कहा जाता है? सर्कमफेरेंस। तो सर्कल के अंदर ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि हम इस लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ये तो वो बहुत बेसिक थी जो आपने पहले पढ़ी थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। सर्कल के अंदर ये सेंटर पॉइंट है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ अ सर्कल। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल। अगर किसी सेंटर से मैं और सर्कल बना दूं, लेकिन रेडियस को क्या कर दूं? चेंज करता जाऊं, इसी सेंटर से बनाता जाऊं, इसी सेंटर से सर्कल को बनाता जाऊं, इसी सेंटर से, तो यहाँ ये जो पॉइंट है या ये जो सर्कल्स हैं, इस पॉइंट से जो सर्कल बनाए गए हैं उनको कहा जाता है कोसेंट्रिक सर्कल। क्या कहा जाता है? कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक सर्कल्स। कोसेंट्रिक सर्कल यानी इसी पॉइंट से बनने वाले, इसी सिर्फ रेडियस चेंज हो रहा है। देखिए, इसका रेडियस मिसाल R1 है, इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस R3 है, तो उसको क्या आएगा? कोसेंट्रिक सर्कल। और सर्कल के ऊपर एक सर्कल है, इस सर्कमफेरेंस पे बनाए जाने वाले पॉइंट, सर्कमफेरेंस पे बनाए जाने वाले पॉइंट, यानी एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट सी है और फिर एक पॉइंट ए बी सी, कोई और पॉइंट ले लें डी है। एक ही सर्कल पे, सर्कमफेरेंस पे, और जितने भी पॉइंट्स अब सर्कमफेरेंस पे लें, किस पे लें? सर्कमफेरेंस पे पॉइंट लें, इन पॉइंट्स को कहा जाता है कोसेंट्रिक पॉइंट। वो कोसाइक्लिक पॉइंट, इन पॉइंट को कहा जाता है कोसाइक्लिक पॉइंट्स कहा जाता है। कोसाइक्लिक पॉइंट्स। ठीक है, कोसाइक्लिक पॉइंट्स कहा जाता है। वो कौन से? ए, बी और सी। अब सर्कल के सेंटर से ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से ना गुजरे, यानी सेंटर ऑफ सर्कल से ना गुजरे, लेकिन दोनों साइड्स को टच करे, ऑपोजिट साइड्स को टच करे। देखिए, एक लाइन ये भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है,
या ऐसे यूज होती है। इन लाइंस को या इस लाइन को क्या कहा जाता है? कॉर्ड। इस लाइन को क्या कहा जाता है? कॉर्ड। इस लाइन को क्या कहा जाता है? कॉर्ड। कॉर्ड। और दूसरे एक चीज समझ रहे हैं कि अगर कॉर्ड से बनने वाला जो हिस्सा है, यानी कि ये कॉर्ड, अगर ये वाला हिस्सा, ये कॉर्ड है तो ये वाला हिस्सा, अगर ये वाली कॉर्ड ले रहे हो तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, अगर ये वाली कॉर्ड ले रहे हो, ये कॉर्ड है तो ये वाला हिस्सा, ये जो कॉर्ड से बनने वाला रीजन जो है, इस रीजन का एक खास नाम होता है। इस रीजन को आइए पहले बनाकर इसको नाम भी डिस्कस करते हैं। ये सेंटर, ये कॉर्ड है, इसका नाम ये बी पॉइंट ए बी है, ये जो हिस्सा है, ये जो। अच्छा, कॉर्ड और डायमीटर में क्या फर्क है? पहले तो ये समझ लीजिए कॉर्ड और डायमीटर में क्या फर्क है। देखिए आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर है वो ऑपोजिट साइड को टच करता है, सेंटर से गुजरता है। लेकिन कॉर्ड की खूबी क्या है? कॉर्ड ऑपोजिट साइड को टच करता है, कॉर्ड किसको टच करता है? ऑपोजिट साइड्स को टच करता है। लेकिन क्या है? लेकिन सेंटर से नहीं गुजरता, सेंटर से नहीं गुजरता। तो ये जो शेडेड एरिया है इसको कहते हैं सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं? सेगमेंट। इसको कहते हैं सेगमेंट, इसको कहते हैं सेगमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर कैसे बनता है? देखिए सर्कल है, ये सर्कल बना, अब दो रेडियस से मिलके बनने वाला हिस्सा, दो रेडियस से, यानी रेडियस प्लूरल क्या? रेडियाई, यानी रेडियाई से बनने वाला हिस्सा, यानी ये, इसको कहा जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या कहा जाता है? सेक्टर। इसको कहा जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इसको कहा जाता है, देखिए दो रेडियाई ऑफ अ सर्कल का सेगमेंट और कॉर्ड और अब डायमीटर पढ़ा, ठीक है, को साइक्लिक पढ़ लिया, को सेंट्रिक पढ़ लिया। आइए दो चीज पढ़ते हैं। अब हमारे पास सर्कल यहाँ मौजूद है। इस सर्कल को कोई एक लाइन ली जाती है, यानी सर्कल के बाहर एक ऐसी लाइन जो इस सर्कल को बाहर से टच करते गुजरे, लेकिन खूबी क्या हो? सिर्फ एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से टच करती हुई गुजरे वो लाइन, उस लाइन को क्या कहा जाता है? टेंजेंट। उस लाइन को क्या कहा जाता है? टेंजेंट, ठीक है। ये जो लाइन है टेंजेंट है, इस लाइन का नाम है AB। अब अगर यहां से एक लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, यानी इस सेंटर से एक लाइन गिराई जाए जो इस लाइन को टच करे, यहाँ बनने वाला जो एंगल होता है वो याद रखिएगा, यहाँ बनने वाला एंगल क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है। यहाँ बनने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसको कहा जाता है टेंजेंट ऑफ अ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को बाहर से टच होती भी गुजरे, लेकिन निशानी क्या है? वो सिर्फ एक पॉइंट पे गुजरनी चाहिए। द लाइन विच टचेस अ सर्कल फ्रॉम आउटसाइड और ओनली वन पॉइंट एंड पासिंग थ्रू ओनली वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट, ठीक है, ये O पॉइंट। इसी तरीके से ये टेंजेंट दूसरी तरफ भी बन सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी चीज समझने की ये है कि अगर मैं इस लाइन या सेंटर से एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करूँ, इस सेंटर से एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करूँ जो इस लाइन पे आके टच करे, इस लाइन पे आके क्या करे? टच करे, टेंजेंट को टच करे। इस पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा, इस पॉइंट के अलावा, ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देंगे, हम नाम दे देते हो C पॉइंट। इस C पॉइंट के अलावा मैं दोबारा एक इस सेंटर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि किसी भी एक D पे आके टच कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर D पॉइंट के बस C के अलावा। तो यहाँ जो फिगर आपके पास ऑब्टेन होती है, ये जो फिगर आपके पास ऑब्टेन हो रही है, इस फिगर का नाम है
राइट एंगल ट्रायंगल, इस जो शेप बनती है इस शेप को क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। शेप को क्या कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। तो फिर मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ODC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दूसरी एक चीज याद रखनी है कि जो लाइन OD है वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे, OC से, OC से ग्रेटर होगी। तो कौन सी लाइन, OD आपने यहाँ ली, OD यहाँ पे भी आ सकती है OD, यानी कि OD OC नहीं हो सकती, दोनों लाइनें बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि OC अगर OD बराबर हो गया तो रेडियस ऑफ सर्कल हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, कि इस पॉइंट C के अलावा किसी भी जगह लाइन टच करवा दो तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल ये भी बन गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो में हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। क्या सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस, रेडियस, डायमीटर, कोसेंट्रिक सर्कल, कोसाइक्लिक पॉइंट, कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर और टेंजेंट। टेंजेंट और सर्कल या टेंजेंट भी किसको कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज आपको समझ में आया होगा। इससे प्रीवियस वीडियो में और ये वीडियो के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, याद कीजिएगा और की टर्म्स को। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादातर इसी चीज़ों के ऊपर बेस करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। पिछली वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को भी। अल्लाह हाफिज़।